दोस्तों, इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें होती हैं वह अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होती हैं। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों का वास होता है। इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है। माना गया है मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग तांत्रिक गुण और अलग अलग दिव्य गुण पाए जाते हैं। ब्रह्मांड की विश्व की सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास मधुमक्खी के छत्तों में होता है। इसीलिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ कहा गया है कि मधुमक्खी के छत्ते से किए गए तंत्र कभी भी खाली नहीं जाते हैं। किसी व्यक्ति की अगर मनोकामना को पूरा होना है तो उसे मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करना ही होगा। मतलब अगर आपने मधुमक्खी के छत्ते का सही तरीके से प्रयोग कर लिया तो ऐसी आपकी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। दोस्तों, आपको भी पता है कि मधुमक्खी का जो छत्ता है वो लाखों मधुमक्खियों के परिश्रम से बनता है। और आज एक बात आप जान लीजिए, मधुमक्खी का छत्ता सिर्फ वहीं पर बनता है जहाँ पर दिव्य शक्तियाँ वास करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई खाली घर है और अगर मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पर बना हुआ आप देखते हैं तो यह जान लीजिए कि उस घर में कोई दिव्य शक्ति वास कर रही है, भूत प्रेत वास कर रहे हैं। किसी पेड़ पर अगर आप देखते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है तो इसका मतलब यही है कि उस पेड़ पर भी कोई दिव्य शक्ति है या कोई भूत प्रेत वास कर रहा है। अगर आपके घर पे कोई मधुमक्खी आना जाना शुरू कर देती है तो इसका मतलब यही है कि आपके घर पे किसी ने काला तंत्र, काला जादू करवाया हुआ है। और इससे अगर आप लोग निजात पाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से अगर आप छुट्टी पाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको मधुमक्खी के छत्ते की ही मदद लेनी होगी। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप व्यापार जो कर रहे थे वो पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, बाद में एकदम से ठप पड़ गया, तो अगर आप लोग सही तरीके से मधुमक्खी के छत्ते की साधना करते हैं, आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। धन आपके पास खिंचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, अगर आपके पास धन टिकता नहीं है, आप कर्ज के मायाजाल में फंसते चले आ रहे हैं और आप मधुमक्खी के छत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस बात को आप समझ लीजिए। जो कर्ज के आप मायाजाल में फंसते चले आ रहे थे, उस मायाजाल से आप उभर जाएंगे। इसमें भी आपको मधुमक्खी के छत्ते का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका विनाश करना चाहता है, आपकी बर्बादी करना चाहता है, आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपके परिवार को खुश नहीं देखना चाहता है, और अगर आपने मधुमक्खी के छत्ते का सही इस्तेमाल करते हुए शनिदेव जी को खुश कर दिया, तो आपको भी पता है कि शनिदेव जी अगर किसी व्यक्ति को गलत दृष्टि से देख लें, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और इसमें भी आपको सही तरीके की साधना मधुमक्खी के छत्ते के सामने करनी होगी। इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलने जा रही है दोस्तों, उस जानकारी से आप अपने पूरे जीवन को बदल करके रख सकते हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन भरपूर मात्रा में आएगा। बस इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। हमारे आश्रम पर कई लोग हमसे आकर यह कहते हैं दोस्तों कि हम कष्ट में हैं, हम क्या करें। हम हर किसी को एक ही जवाब देते हैं, चाहे आपका अच्छा दिन हो, चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को याद करना मत भूलिएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी ने किसी को अगर आशीर्वाद दे दिया तो चाहे काल भी उसके सामने आके खड़ा हो जाए, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव नहीं लिखा था, तुरंत ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखें। वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी पाना चाहते हैं तो। सबसे पहले हम मधुमक्खी छत्ते के उन उपायों के बारे में आपको बताने आ रहे हैं जिससे आपके घर में धन की वृद्धि हो, धन आना शुरू हो जाए। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि मान लीजिए आपके घर पर धन नहीं आ रहा है, धन टिकता ही नहीं है आपके घर पर, आप परेशान हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, तो आपको एक क्रिया हम जो बताने आ रहे हैं वो क्रिया आपको एक साधारण रूप से करनी है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन आना बंद नहीं होगा। शुक्रवार का दिन आपको पता है माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, मधुमक्खी के छत्ते की जो मोम होती है, इसी में सारी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, तांत्रिक गुण होते हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल आपको करते हुए अपनी मनोकामना भी पूरी करवानी है, अपने घर में धन का स्रोत भी बढ़वाना है। इसलिए शुक्रवार के दिन आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम प्राप्त करनी है। शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद इस मोम को लाल कपड़े में बांध करके आपको सिंदूर छिड़कना है और अपनी तिजोरी में रख देना है। तिजोरी का मतलब यह है जहाँ पर आप धन रखते हैं, सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, या जितना भी कमाई अपनी रखते हैं। इससे होगा ये, जो आपके घर पे धन नहीं रुक रहा था वो धन रुकना चालू हो जाएगा। तिजोरी में मान लीजिए सोना था, चांदी था, धन थे, कैश था, नगद था, इसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और आपको भी पता है कि माता लक्ष्मी जी ने किसी को अगर आशीर्वाद दे दिया, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। शुक्रवार को किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन चुंबक की तरह ला के रख देगा। दोस्तों, सिर्फ इतना करने भर मात्र से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दूसरा, आप अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिले, तो जो क्रिया आपको हम बताने आ रहे हैं, यह क्रिया सिर्फ आपको 3 सोमवार करनी है।
इस क्रिया को करने भर मात्र से आपकी कितनी ही बड़ी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी। आपको सोमवार के दिन मधुमक्खी के छत्ते की मोम प्राप्त करनी है। उसको इस आकृति में लेकर आना है कि एक पीपल का पत्ता उसके आर पार चला जाए। सोमवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपको इस पीपल के पत्ते को और उस मोम को किसी भी बहती नदी में परिवाहित कर देना है और ओम नमः शिवाय का 101 बार जाप करना है। क्रिया को अगर आपने कर लिया तो आपकी कितनी ही बड़ी मनोकामना हो वो पूरी जरूर होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उसका जीवन संवर जाता है। और इतना आप अगर करते हैं तो यकीन मान के चलिए कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूरी होना तय है। तीसरा, अगर आपका मंगल बहुत कमज़ोर हो चुका है, मतलब आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसते चले आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने कर्ज लिया था अब वो आप लौटा नहीं पाएंगे, तो एक बात समझ लीजिए दोस्तों, आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको अपना मंगल अच्छा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो आपको हम क्रिया बताने आ रहे हैं, इस क्रिया को अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका मंगल अच्छा हो जाएगा, आपके ऊपर से सारे दोष हट जाएंगे और आप जो कर्ज के मायाजाल में फंसते चले आ रहे थे उस कर्ज के मायाजाल से उभर जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यह करना है कि आपको मंगलवार के दिन मधुमक्खी के छत्ते का मोम प्राप्त करना है। अगर आप मंगलवार के दिन मधुमक्खी का छत्ते का मोम प्राप्त कर लेते हैं, इस मोम पे बाती लपेट करके आपको इसको जलाना है। आपने अगर इतना कर लिया और शाम के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी आपको कोई कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो आपके ग्रह आपके खिलाफ खड़े हो गए थे वो आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। आपका मंगल अगर अच्छा होता है तो माना ही जाता है इससे आपका राहु केतु बहुत अच्छा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये मोमबत्ती जला रहे हैं, इस मोमबत्ती पे बाती लगा करके जला रहे हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ मन में करना है और 11 बार करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने भर मात्र से आपका मंगल बहुत अच्छा होता है और ये क्रिया आपको 8 मंगलवार तक करनी होगी। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो जानकारी दी है वो सारी वास्तु ज्ञान से, हिंदू पुराणों से निकाल के दी है। अब आपको जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो वनस्पति शास्त्र से देने जा रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय जो आपको हम बताने आ रहे हैं ये शनिदेव जी के लिए है और इसमें आपको काली हल्दी का इस्तेमाल करना होगा। आपको कहीं से भी काली हल्दी प्राप्त करनी है, पिसी हुई काली हल्दी कहीं से भी ले आइए। और आपने जो मधुमक्खी का छत्ते का मोम प्राप्त किया है इसमें आपको मिलाना है। शनिवार के दिन आपको इसको मिलाना है और किसी भी बहती नदी के सामने जा करके इस मोम को बहाने से पहले 7 बार शनि चालीसा का पाठ अपने मन में करना है। ये क्रिया आपको सिर्फ 3 शनिवार करनी है। 3 शनिवार अगर आपने इस क्रिया को अपना लिया और कोई भी आपका शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, जो आपको हानि पहुंचाना चाहता था, वह बर्बाद हो जाएगा। आप एक बात जान लीजिए, शनि देव जी अगर किसी व्यक्ति के आशीर्वाद दे देते हैं तो उसके जीवन में कष्ट कभी नहीं आता है, उल्टा उसका कोई शत्रु है उसका विनाश हो जाता है। तो ये जो क्रिया हमने आपको बताई है, ये क्रिया आपको सिर्फ 3 शनिवार करनी है। 3 शनिवार यह क्रिया करने मात्र से आपके जीवन से सारे तरीके के कष्ट अपने आप चले जाएंगे। आपके जो भी शत्रु हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, ऐसी जो जानकारी है वो आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तो आपको जानने को नहीं मिलेगी, परंतु हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जन कल्याण, जिसके तहत हम लोगों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसी हिंदू पुराणों की जानकारी पाना चाहते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया था, तुरंत वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। जय महादेव, जय बजरंगबली, जय माँ लक्ष्मी।